सदर ने तेल और गैस पर भी टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया है। किस तरफ हालात जाते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ सदारत का इलेक्शन जीत के आए हैं, बल्कि उनकी पार्टी जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को भी कंट्रोल कर रही है और वो यूएस सेनेट को भी कंट्रोल कर रही है। यस। तो बहुत ही पावरफुल यूएस प्रेसिडेंट, और मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल प्रेसिडेंट बनेंगे जो कुछ इन्होंने करना शुरू कर दिया है। अब तीन खसूसियात हैं खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की। पहली ये है कि ये टैंकों वाली जंग, लड़ाका तैयारों वाली जंग नहीं लड़ते हैं, उसको बंद करवाते हैं और तजारती जंग लड़ते हैं। अब तजारती जंग में हथियार क्या चाहिए होते हैं, ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के हवाले से हमें समझना होगा। तो तजारती जंग होनी है, लड़ाका तैयारों की जंग नहीं होनी। और तीसरा ये है कि ये सदर जो हैं इनको कहा जाता है ये ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट। ये ना तो कोई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, ना किसी अलायंस का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये ट्रांजैक्शनल है, ये लेन देन करते हैं। आप अमेरिका को क्या देते हैं, अमेरिका से आप क्या वसूल करते हैं, तो प्योरली लेन देन का मामला है। अब जो कुछ ये कर रहे हैं उसके नतीजे में आलमी एक गैर यकीनी की फजा, जिसको कहते हैं हाइट ऑफ अनसर्टेनिटी, आ गई। अब पाकिस्तान को मोहतात ऐसे होना है कि जब गैर यकीनी की फजा आती है दुनिया में, दुनिया की मईशत के अंदर, इकोनॉमीज के अंदर, तो सोने की कीमत चढ़ने लगती है, तेल की कीमत कम होने लगती है, पाकिस्तान के लिए फायदा होगा। और मार्केट्स के अंदर वॉलेटिलिटी, जो उतार चढ़ाव है, वो बहुत तेज हो जाता है। तो ये हमें अमेरिका के सदर के नए सदर की खसूसियात भी ध्यान में रखनी है, पाकिस्तान के मफाद का मफादात को सिक्योर करने के लिए, और आलमी मंडियों में जो कुछ होता है गैर यकीनी के नतीजे में, उसको भी सामने रखना। नहीं, ये जो तजारती जंग है ये तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ शुरू कर दी है। देखिए, अमेरिका और कनाडा तो बेहतरीन दोस्त रहे आपस में, बरादराना। मतलब जैसे हम कब कहते हैं कि चीन से हमारी दोस्ती हिमालय से ऊपर, शहद से मीठी, ऐसे हमने अमेरिका और कनाडा की दोस्ती देखी है, हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी, समंदर से गहरी। ये तो मतलब दो बेहतरीन हमसाए, दो बेहतरीन दोस्त दरमियान जंग शुरू कर बैठे ना। देखिए, यहाँ पे भी हमारे लिए सबक का एक बड़ा गहरा सबक है मगम। इंसानों के दरमियान दोस्ती होती है, इंसानों के दरमियान दुश्मनी भी हो सकती है। मुल्कों के दरमियान ना तो दोस्ती होती है और ना दुश्मनी होती है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो। बहुत खूब। यहाँ पे मफादात होते हैं, और यहाँ पे जो सदर अब आया है वो उन मफादात को छुपाता नहीं है। वो दलेरी से कहता है कि भाई मफादात हैं, ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट हो, लेन देन करनी है। ये भाईचारे वाला मामला, और ये ग्लोबल क्लाइमेट वाला मामला, और ये नेटो के अलायंस वाला मामला, वो नेटो को सबको कहता है कि भाई अगर दिफा करना है तो आप अपने अपने पैसे खड़े करें, अपने बजट से पैसे निकालें, अमेरिका देने वाला नहीं है। तो दोस्ती और दुश्मनी इंसानी रवाबात में, इंसानी ताल्लुकात में अच्छा, तो जरूर है। ये बताएं कि ये लड़ाई जो है जीतेगा कौन? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि हमें जहन में रखना है कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जीतने वाले के साथ हो जाए। ठीक है। लड़ाई जीतेगा कौन? देखिए, इस वक्त जो यूरोप का ऑपरेटिंग मॉडल है, जो उसकी मईशत, जो उसकी इकोनॉमीज चलती हैं, वो सस्ती गैस जो उनको मिलती थी रूस से, उसकी उसकी बुनियाद पे चलती थी, वो बंद हो गई। वो चीप लेबर लाते थे दुनिया भर के मुल्कों से, वो बंद हो गया मामला। अब उनका जो बिजनेस मॉडल है, वो आप यकीन जानिए, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो बरतानिया हो,